जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर काकर साहब की और जो उनका दौरा था अक़वाम मुत्तहिदा का, उसके हवाले से हम बात करेंगे। उनके दौरे को लेके बहुत से चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया में आ रही हैं, बहुत से कयास आराइयाँ जन्म ले रही हैं और हमारे से बहुत से दोस्तों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि इन चीज़ों में कितनी हकीकत है। तो आज हम इनके दौरे के हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। हमारे पास जो कयास आराइयाँ आई हैं या कुछ इंफॉर्मेशन पहले आई है, वो ये थी कि जो हमारे पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं काकर साहब, वो जब अक़वाम मुत्तहिदा जा रहे थे तो हुसूसी त्यारे के ज़रिए वो जा रहे थे, तो वो पहले पेरिस रुके हैं और पेरिस में उन्होंने क़याम किया है। वहाँ पे एफ़ल टावर पे गए और एफ़ल टावर के टॉप पे एक जो रेस्टोरेंट है, काफ़ी महंगा है, वो जो है वहाँ पे उन्होंने खाना खाया और उसकी सारी पेमेंट सफारतखाना पाकिस्तान ने पेरिस ने की थी। मैं चूँकि पिछले 8 से 10 दिन से ट्रैवलिंग में हूँ, इससे पहले मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में ब्रसल में था और अब मैं अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के हेडक्वार्टर जिनेवा में इस वक्त मौजूद हूँ। तो जब अपने तौर से मैंने इन खबरों की हवाले से छानबीन की, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि जो काकर साहब हैं, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, इस टाइम निगरान वज़ीर आज़म इंटरिम, तो वो जब अक़वाम मुत्तहिदा जा रहे थे तो वो पेरिस रुके थे, वो अपने फैमिली के हमरा थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ सियाहती मकामात का भी जो है वो दौरा किया और पेरिस के एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में भी उन्होंने खाना खाया था, जिसकी जो पेमेंट थी वो सफारतखाना पाकिस्तान पेरिस ने अदा की थी। लेकिन एफ़ल टावर में जो खाने के हवाले से जो चीज़ें जन्म ले रही थी, उसमें इसलिए भी हकीकत नहीं है कि एफ़ल टावर के ऊपर यहाँ पे इस तरह कोई रेस्टोरेंट इस वक्त मौजूद नहीं है। पहले यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट होते थे सियाहों के लिए, जहाँ पे आप कैफ़े वगैरह और मुख्तलिफ़ चीज़ें ले सकते थे, लेकिन अब हमने देखा कि वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं और वहाँ पे कुछ की चैन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब होती हैं। लेकिन जो एफ़ल टावर के हवाले से कि एफ़ल टावर के टॉप पे एक रेस्टोरेंट था और काफ़ी महंगा था, उसमें इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। लेकिन पेरिस के एक बहुत ही महंगा एरिया जिसको शांज़लीज़े कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने खाना खाया और काफ़ी वो महंगा खाना था और उसकी जो जितनी बिलिंग थी वो सफारतखाना पाकिस्तान पेरिस की तरफ से वो अदा की गई थी। अब सवाल ये है कि अगर हुसूसी त्यारे से हमारे प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे और वो जा रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा, तो उनको पेरिस में रुकने की क्या ज़रूरत महसूस हुई? तो जो हमारे ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि जो काकर साहब हैं, जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनकी फ़ैमिली की फ़रमाइश पे उनको पेरिस रुकना पड़ा और वो चाह रहे थे कि लंदन जाने से अमेरिका जाने से पहले, न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन से पहले वो पेरिस का वो जो है वो थोड़ा सा दौरा करें। और ये जो उनका दौरा था वो इस जो गुज़री हुई इतवार नहीं बल्कि जो पिछला इतवार है उसको हुआ था। ग़ालिबन उसको इसको जो है वो 17 तारीख़ को बनती है। 17 तारीख़ को ये पेरिस आए थे, कुछ घंटे इन्होंने क़याम किया था और मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात देखने के बाद यहाँ पे एक महंगे रेस्टोरेंट में इन्होंने कुछ खाना भी खाया था, कुछ शॉपिंग भी की थी और उसके बाद ये न्यूयॉर्क चले गए। तो उसके बाद अगर सवाल ये होता है कि अगर ये चार्टर्ड फ़्लाइट थी, इनकी हुसूसी तियारा था, तो ये तो डायरेक्ट लंदन भी जा सकते थे। इनको पेरिस रुकने का जो वजह है, तो हमारे अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लोगों की जो हालत ज़िंदगी है वो बहुत मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान ख़ुद माशी मसाइल का शिकार है और इन हालात में भी हमारा जो एक इंटरिम वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म है, वो इस तरीके से जो है वो अपनी फ़ैमिली की फरमाइश पे पेरिस आता है, पेरिस रुकता है, पेरिस के सियाहती मकामात की सैर करता है। तो ये बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। ये अवाम से तो मांगते हैं कि आप कुर्बानी दें, बिजली के बिल में इजाफ़ा हो रहा है, गैस के बिल में इजाफ़ा हो रहा है, पेट्रोल के बिलों में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन अपने तौर पे ये सादगी पसंदगी इख्तियार नहीं करते। ये तलकीन सिर्फ गरीब आवाम के लिए होती है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसे मुल्क का जो वज़ीर आज़म और वो भी निगरान वज़ीर आज़म जिनके पास तमाम इख्तियारात मौजूद नहीं है, वो भी इस तरह एक चार्टर त्यारे से आते हैं, फ़ैमिली की परवाइश पे वो पेरिस रुकते हैं, पेरिस के तारीख़ी मकामात की सैर करते हैं और महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं। तो ये बहुत सी सवालात को जन्म लेते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक इतवार के दिन 17 सितंबर को ये पेरिस आए थे और वहाँ पे कुछ घंटे जो है वो ये रहे हैं और
कुछ घंटे जो है यहाँ पे क़याम के बाद फिर ये न्यूयॉर्क चले गए थे। इन्होंने कुछ शॉपिंग भी की थी और कुछ यहाँ पे जो महंगे रेस्टोरेंट है उनमें खाना भी खाया था। और इस हवाले से जब हमने सफारतखाना पाकिस्तान में कुछ दोस्तों से रब्ता किया और इन्फॉर्मेशन मांगने की कोशिश की तो किसी ने भी उस हवाले से जवाब नहीं दिया था। और चूँकि मैं सफ़र में था, पिछले कोई 8-10 दिन में से मैं सफ़र में हूँ, मुख्तलिफ़ ममालिक मैं पहले जर्मनी था, फिर ब्रसल में आया हूँ और यूरोपियन पार्लियामेंट में, और इस टाइम जेनेवा में हूँ। तो इस वजह से जो ये व्हील आ गया थोड़ा सा जो है ताहीर से हो रहा है, लेकिन अब जो मेरे पास तमाम इन्फॉर्मेशन आई है उसके बाद आपको मैं शेयर करूँ। दूसरी भी इसमें मैं जो व्लॉग में आगे एक बात करूंगा जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से है, और वो ये है कि इन्होंने कल एक बयान दिया है कि इमरान खान के बग़ैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि आया एक निगरान वज़ीर आज़म को इस तरह का बयान देना ज़रूरी है और कि नहीं। अभी तो इन्होंने ख़ुद ही अपने आप को मुतनाज़ा कर लिया। अगर आप माने या ना माने, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, सबसे ज़्यादा आवाम की सपोर्ट हासिल है। कौन अहल है कौन नाअहल है ये फ़ैसला अदालतों ने करना है। वज़ीर आज़म अगर इस तरह के बयानात देता है तो इससे उनके ज़ात के हवाले से, उनके हुद्दे के हवाले से बहुत से सवालात उठते हैं, उनके जानबदारी के हवाले से सवालात उठते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो बात वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने जो बयान दिया था कल मीडिया में, और जिसमें हमने देखा कि तमाम सोशल मीडिया में भी यही बहस चल रही है कि इमरान खान के बग़ैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में जो है निगरान हुकूमत को इस तरह के बयानात नहीं देना चाहिए। और इससे यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान को आप टारगेट कर रहे हैं, एक अवामी जो लीडर है उसको आप टारगेट कर रहे हैं, और मेरे ख़्याल में ये चीज़ मुल्क के मुफाद में भी नहीं है और इनके मनसब के जो है भी खिलाफ़ है। ऐसे बयानात से जो है अवाम में कन्फ्यूजन पैदा होती है, और इस वक्त अवामी सतह पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत है वो इमरान खान की है। अगर उनको कोई नाअहल भी करता है तो वो कोर्ट या इलेक्शन कमीशन हो सकता है। निगरान वज़ीर आज़म को इस हवाले से बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो बयान इन्होंने दिया है ये भी बहुत गलत है, और जिस तरीके से हमारे मुल्क के माशी हालात है और इसमें जिस तरह ये बादशाह बन के फिर रहे हैं, अपने फैमिली को मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे करवा रहे हैं निजी त्यारों में, ये भी एक बहुत बड़ा जो है सवाल है। आवाम को ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए।